अगली खबर सेबी से जुड़ी। जी हाँ, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने आईपीओ बाजार को लेकर एक बड़ा फैसला दिया, एक बड़ा निर्देश दिया। निर्देश ये दिया गया कि जो कंपनियां अपनी आईपीओ लेकर शेयर बाजार में आ रही हैं, उनके निवेशकों ने और प्रमोटरों ने जो अगर गिरवी रख रखे हैं शेयर, उससे जुड़ा ये निर्देश है। निर्देश क्या है कि जो इसका लॉक इन पीरियड है, इसमें ढील दी जाए, लेकिन ये ढील प्रमोटर्स को नहीं मिलेगी, निवेशकों को मिलेगी। दरअसल होता यह है कि जो कंपनियों के प्रमोटर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, वो कंपनी में वर्किंग कैपिटल के लिए या अलग-अलग ज़रूरतों के लिए शेयरों को गिरवी रख देते हैं। बैंकों के पास गिरवी रख देते हैं, उनका एक लॉक इन पीरियड होता है। उसके बाद अगर लोन नहीं चुकाया जाता है, तो सिंपल सी बात है कि वो सिक्योरिटी होते हैं, उनको बेच दिया जाता है। अब सेबी ने ये कहा है कि इस नियम में थोड़ी ढील दिए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और कही हैं कि जैसे आकार घटाइए, जो आईपीओ का आपका पूरा डॉक्यूमेंट होता है, उसका आकार घटाइए, शेयर होल्डिंग के जो नियम हैं, इनमें ढील दीजिए। तो कई सारी बातें आईपीओ बाजार को लेकर कही गई हैं मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से। सर, अब सवाल ये है कि प्री आईपीओ नियमों में जो नियम बदले गए, इसकी खास बातें क्या हैं? सेबी ने कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किया है प्री आईपीओ में, और इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। जो लोग नियमित रूप से बोनस पॉइंट देख रहे हैं उन्हें पता है, हमने जब ये प्रस्ताव आया था, सेबी का चर्चा पत्र आया था, तब भी चर्चा की थी। सबसे पहली चीज तो एक जो प्लेस डीआरई जो गिरवी शेयर किए जाते हैं, उनके लॉक इन के ऑप्शंस में बदलाव किए गए हैं। जो प्री आईपीओ शेयर है उन पर 6 महीने का लॉक इन अपने आप लागू हो जाएगा। प्लेज करने पर, हटाने और बेचने पर इसमें बड़ी गफलत होती थी। दूसरा ये कि डिपॉजिटरी और एनएसडीएल कंपनी के कहने पर नॉट फॉर सेल का नोट लगा देगी, और कंपनी को अपने नियमों में बदलाव करना होगा, जिससे कि गिरवी देने वाले या रखने वाले के खाते में लॉक इन जारी रहेगा। दूसरा ये कि जो महत्वपूर्ण फैसला किया गया वो म्यूचुअल फंड निवेशकों की दृष्टि से जरूरी है कि इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स प्री आईपीओ प्लेसमेंट में पैसा नहीं लगा सकेंगे। यह महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि इससे फंड मैनेजर और कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, और इसमें एक खतरा यह है कि कंपनियां फंड मैनेजर्स के जरिए पैसा लगवा सकती हैं और प्राइस बढ़ा सकती हैं प्री आईपीओ में। इसके अलावा जानकारी को आसान करने के लिए प्रॉस्पेक्टस को छोटा कर दिया गया, यह भी महत्वपूर्ण बात है। एक स्टैंडर्ड ऑफर डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, जिसका एक संक्षिप्त संस्करण होगा, जो सेबी पर, एक्सचेंज पर, कंपनी की और लीड मैनेजर की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसमें मुख्य बिजनेस की जानकारी, रिस्क और फिनेंशियल प्रोविजन, अगर कोई लिटिगेशंस हैं, और प्रमोटर्स की जानकारी दी जाएगी। इससे जो छोटे निवेशक हैं वो जाकर आसानी से इसे जान सकते हैं। एक बदलाव जो लंबे समय से चर्चा में था वो ये था कि जो पोस्ट इशू मार्केट कैप में 50,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनियां हैं, उन्हें 25% की जो मिनिमम हिस्सेदारी है शेयर होल्डिंग, उसके नियम से रियायत दी जाएगी। वो दे दी गई है। स्टार्टअप्स को लचीलापन मिला है। तो ये वो बदलाव हैं, जो बड़े बदलाव, जिससे कि आईपीओ बाजार में जो तमाम कंफ्यूजन थे और जो देरी थी, उसे दूर करने में मदद मिलेगी और आईपीओ की मंजूरी तेज हो जाएगी। तो सर, इससे बाजार पर भी क्या कोई असर पड़ेगा? सीधा असर आपको लगता है कि आईपीओ बाजार पर पड़े? देखिए, एक बड़ा असर ये पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड्स को प्री आईपीओ से बाहर करने से वैल्यूएशन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक प्री आईपीओ के लेवल से आकर आईपीओ के वैल्यूएशन बढ़ाने में मदद करते थे। लेकिन हाँ, पारदर्शिता का तकाजा है कि सेबी ने ऐसा किया है। दूसरा ये कि बड़ी कंपनियों को जो शेयर होल्डिंग में रियायत मिली, उससे प्राइमरी मार्केट को बढ़ावा मिलेगा, और हमने देखा भी कि बड़े आकार के आईपीओ लाने में कंपनियों पर यह बाध्यता नहीं होगी कि वो अपनी 25% हिस्सेदारी बेचें, यानी कि अगर आईपीओ का साइज बड़ा है तो कम हिस्सेदारी को बेचकर भी वो बाजार में ला सकती हैं। तो इससे प्राइमरी मार्केट में बड़े आईपीओज के आने का रास्ता खुलेगा, जो भारत में आमतौर पर कम दिखते हैं। हालांकि इधर 2-3 बड़े आईपीओ हमने इस साल देखे हैं। इसके अलावा जो फॉर्मेट बदला गया है सूचनाओं का, वो चीज़ों को आसान करेगा, छोटे निवेशकों के लिए समझना आसान करेगा कि कंपनी का कारोबार कैसा और उसमें निवेश किया जाए या नहीं।